بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيम। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। मेट्रो वन न्यूज़ के सभी नाजरीन, सामईन और हाजरीन महफिल को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथ ही साथ हमारी मेट्रो वन न्यूज़ की रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम प्रोग्राम आसान रमज़ान में आप सभी को खुशामदीद। और मैं हूँ मुख्तार अहमद। तमाम नाजरीन और हाजरीन को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद। और अब गालिबन हम नबी सहरी की जानिब बढ़ चुके हैं और ये पहला अशरा कल जाके कंप्लीट हो जाएगा। तमाम देखने वालों को और वो तमाम लोग जो कि हमें ख़ास करके बाहर से देख रहे होते हैं, हम अगर इसकी बात करें कि सऊदी अरब से जो लोग हमें देख रहे हैं, जो लोग हमें यूएई से देख रहे हैं, वो तमाम लोग जो कि ख़ास करके हमें टर्की से देख रहे हैं, तो भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारी ट्रांसमिशन को सजेस्ट भी कर रहे होते हैं, इसमें कुछ सवालात, और इसके साथ साथ आप लोग हमारी ट्रांसमिशन देख के खुश भी होते हैं और ख़ास करके इस ट्रांसमिशन को आगे तक पहुँचाते हो, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दारुल उलूम फतैया साहब का ताल्लुक़ है, आलिम दीन भी हैं। ज़ाहिर किरत से हमने आगाज़ किया है, हम दूसरी जाने बढ़ेंगे, हम दुसना की जाने में चाहेंगे कि मोहम्मद उमर हमें हम दुसना से जो है इसका आगाज़ किया जाए। काबे की रौनक काबे का मंज़र, काबे की रौनक काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखो तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तेरे गरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला। ता उम्र कर दे मौला, ता उम्र कर दे आना मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ता उम्र कर दे आना मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में डलने लगी इल्तिजाएं, रोया गिलाफे
काबा पकड़ कर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर देखूं तो देखे जाऊं बराबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। और अब शहबाज मुमताज़ आपसे दरख्वास्त करेंगे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें। कसबे करम कीजिए सरकार मदीना, बेकस्बे करम कीजिए सरकार मदीना, मुश्किल में है तकदीर भंवर में है सफीना, बेकस्बे करम कीजिए छाई है मुसीबत की घटा गेसुं वाले लिल्लाह मेरी डूबती कश्ती को बचा ले, तूफान के आसार हैं दुश्वार है जीना, बेकस्बे करम कीजिए सरकार मदीना, बेकस्बे करम कीजिए सरकार मदीना, मुश्किल में है तकदीर भंवर में है सफीना, बेकस्बे करम कीजिए। जज़ाकल्लाह जी मुख्तार। बिल्कुल जी, और अब हम सबसे पहले शुक्रिया अदा कर देंगे ऐसा ही, तो भाई शुक्रिया अदा कीजिए। मैं कहती आज आप शुरू कर दें। अच्छा जी, मैं शुरू करूँ, चलिए बिल्कुल ठीक है। सेलमैक्स स्पा एक ऐसा ब्रांड है, हम ये रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं। अब तो वैसे ही हम देख रहे हैं बिजली के जो नर्क है उसके यूनिट्स के प्राइसेस में भी इजाफा हो गया, तो भाई अब तो आप लोगों ने ले लेना चाहिए सेलमैक्स स्पा, अपने घर लेकर आए, भारी भरकम बिलों से निजात पाएं। शुक्रिया अदा करेंगे फन टाउन का, जहाँ आप जा सकते हैं अपने बच्चों को लेके, और ख़ास करके अपने अच्छे से अच्छे इवेंट, खास करके जो रमज़ान की ये इवेंट फेस्टिविटीज़ हैं, इसको अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। इम्तियाज़ फाउंडेशन, सिद्दीकी फाउंडेशन, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मावनत चूँकि टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल के साथ है और दीगर मुस्तहिकीन के लिए काम कर रहे हैं, तो आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे हेवंस ड्रिंक, एक ऐसा पानी जो कि सेहत बख्श भी है, साथ में लो सोडियम इसमें है, जिसकी वजह से आप तरोताज़ा रह सकते हैं। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे शान लिबास का, जिनकी टैगलाइन बड़ी अच्छी है, वही कहते हैं कि जी बड़ी नफासत से परोते हैं हम अपने कपड़ों को जब जाके बनता है शान लिबास, तो आपका बहुत शुक्रिया। एलिजेंस एसेंस एक ऐसा परफ्यूम जो कि 24 घंटे, वो कहते हैं कि जी हमारी ये वारंटी है कि 24 घंटे इस अगर आप परफ्यूम लगाएंगे तो उसकी खुशबू रहेगी, आप मुअत्तर रहेंगे। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची का, चूँकि हम देख रहे हैं कि हीमोफीलिया के मरीजों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है, काफ़ी कॉस्टली इसका ट्रीटमेंट है, तो भाई इनके साथ ताउन ज़रूर कीजिए, अपनी ज़कात एहतियात इनको ज़रूर दें। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे हेवंस ट्रीटमेंट, एक ऐसा ट्रीटमेंट जो कि जिनकी टैगलाइन है वो कहते हैं कि जी आपकी खूबसूरती और आपकी सेहत के लिए हम मौजूद हैं, तो भाई जॉइंट पेन रिलीफ, और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जी बालों के हवाले से बात करें, ख़वातीन में बड़ा मकबूल होने वाला ये ऑयल है, कहते हैं कि घने सियाह लंबे बाल करता है, और उसके साथ साथ अगर देखें तो दीगर मसाइल जो बालों के हवाले से है उनके हल के लिए मौजूद है। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे टर्किश
इंटरनेशनल हॉस्पिटल का। काला बोर्ड के पास मलीर में ये हॉस्पिटल मौजूद है इंटरनेशनल टेयर्स का, और इनकी भी टैगलाइन बड़ी मशहूर है। वे कहते हैं कि जदीद इलाज मयारी इलाज है लेकिन जेब पर कभी भारी नहीं होगा। आपका बहुत शुक्रिया उर्शा प्रोडक्शन, आपका भी शुक्रिया ट्रैवल डिज़ाइनर, आपका बहुत शुक्रिया। और 4 दिन का ये सऊदी अरब का ट्रैवल जो है वो आप भी हासिल कर सकते हैं अगर आप जाएं इनके फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे, और जाके अगर आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों से अगर इस पेज को शेयर करेंगे तो भाई कुरानदाजी के जरिए हो सकता है कि आप भी वो खुश नसीब हो। जी बिल्कुल सही है। आज मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगी ब्राइट कोर एनर्जी का, जिनका कहना है कि मयारी सोलर इंस्टॉलेशन फैब्रिकेशन का जामिन, वायरिंग और स्ट्रक्चर पर 5 साल वारंटी भी दे रहे हैं, हम वक्त दस्तयाब भी हैं, साथ ही साथ प्रीमियम मेंटेनेंस और क्लीनिंग सर्विसेज भी आपको मिल रही हैं। ब्राइट कोर एनर्जी, रोशन मुस्तकबिल और आपकी ज़रूरत। उसके अलावा शुक्रिया अदा करेंगे मेबल्स आर्किटेक्चर्स का। अगर आपको बहुत प्यारा सा हसीन सा अपना घर बनवाना है या उसको अच्छा सा डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो इनसे रब्ता कीजिए, और साथ ही साथ इनकी पोस्ट को जाकर लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि ये देने वाले हैं एक खुश नसीब को मोटर बाइक। अगर हो सकता है आप वो खुश नसीब हो। साथ ही साथ ब्राइट स्टार, अगर स्किन के कोई मसाइल हैं, कोई परेशानी है आपको, या वैसे ही चाहते हैं अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने बालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, तो कोई भी ट्रीटमेंट आपको लेना हो तो जाइए और ब्राइट स्टार से अपनी खिदमात जो है उनकी हासिल कीजिए। रिवायत कुकिंग ऑयल, बरसों की रिवायत, आज का अंदाज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक मसाला सबसे आला, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो हसीन सा ड्रेस इस वक्त मैंने पहना है ये जनाब अली बुटीक इनका है। इनके पास कपड़ों की बड़ी ज़बरदस्त आला सी बेहतरीन सी कलेक्शन मौजूद है। जाइए, शादियों का सीज़न है, ईद का सीज़न है, जल्दी से जाइए और एक अच्छी से अच्छा सा ड्रेस जो है वो जाकर अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए ले लीजिए। रूहे ज़मज़म का बहुत बहुत शुक्रिया, ग्लैम गैस का बहुत बहुत शुक्रिया, न्यू टाउन डेयरी बटर का बहुत बहुत शुक्रिया। असली घी, असली मक्खन अगर आपको चाहिए तो इनके पास से आपको मिलेगा। क्या बात है, और बहुत मीठी मीठी बातें भी करनी चाहिए। आज हम हाँ, अगर हम बात करें थोड़ा हमारे स्टूडियो का माहौल मुख्तलिफ नजर आएगा आपको। आज हम बात करेंगे हाजी असगर रबड़ी के हवाले से भी। हमने उनके खाने तो वो कहते हैं कि जी जो सौगात है वो तो हमने उनकी खाई हुई है सब, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि और तरह तरह की क्या क्या चीज़ होंगी। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का हुआ, ऐसा ही ब्रेक का वक्त हुआ है या नहीं हुआ? कोई ब्रेक का वक्त नहीं हुआ है, लेकिन हम आसान बयान की तरफ चले जाए। चले भाई, आप वो कह रहे हैं कि ये मुख्तार की फरमाइश पे ब्रेक दिया जा रहा है। वक्त हो गया शॉर्ट ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन किराम, एक बार फिर से आपको करते हैं खुशामदीद। मेट्रो 1 न्यूज़ पर रमज़ान अल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम, प्रोग्राम आसान रमज़ान सीज़न 3। इसी के साथ मैं हूँ अरसला नूर और मैं हूँ मुख्तार अहमद, और अब हम चलेंगे आसान बयान की तरफ। हम आसान बयान की तरफ जाएंगे। और आज का हमारा सवाल जो है, वक्त की ज़रूरत भी अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, वैसे तो अच्छे अखलाक हर वक्त की ज़रूरत है, लेकिन आजकल ज़्यादा लोगों में अफरा तफरी है, बदअखलाकी ज़्यादा फैली हुई नजर आ रही है। कहा तो ये जाता है तुम में सबसे, बल्कि हदीस भी है, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं, लेकिन उसका अमली नमूना नज़र नहीं आता मुफ्ती साहब। और जो जिन लोगों का अखलाक आपको अच्छा नज़र भी आता है तो वो नज़र आता है कि कुछ लोगों के साथ है, कुछ कंडीशंस में, कुछ सिचुएशंस में, तो जो बदलता हुआ अखलाक होता है, यानी कहीं तो आप अच्छा दिखा रहे हैं, कहीं कैसा दिखा रहे हैं, वो अच्छे अखलाक के ज़मरे में आता भी है या नहीं आता, ये भी कोई सियासत है, कोई चालाकी है। इसके अलावा अच्छे अखलाक का रखने वाले का दर्जा क्या है? अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले तो मुझे इनका सवाल सुन के जो है एक शेर मेरे जहन में आया कि दो रंगी छोड़ या करंग हो जा, सरासर मोम हो या फिर संग हो जा। ये मुनाफकत छोड़नी चाहिए कि इंसान बातिन में कुछ और हो, ज़ाहिर में कुछ और हो, दूसरों को कुछ और दिखाए, हकीकत में कुछ और हो। यकरंग होकर रहना चाहिए हर एक के साथ। इतना प्यारा, इतना खूबसूरत मौजू है अखलाक का। पूरे कुरान करीम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक हैं, पूरे अहादीस तय्यबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हैं। उनके बाद सहाबा कराम, उनकी कसीर जमात, उनकी सीरत तय्यबा, उनकी हयात तय्यबा, ताबिईन, तब ताबिईन, वो पूरे के पूरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक ही हैं। और फिर कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अपने नबी के बारे में फरमाया, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ए हबीब मैंने आपको एक सबसे आला अखलाक वाला बनाया। और फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेअसत का भेजने का मकसद आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मुझे तो भेजा ही इसीलिए गया है ताकि मैं अखलाक को मुकम्मल करके दिखाऊं। चुनांचे फ़तह मक्का के मौके पर जब मक्का फ़तह हो गया तो वो लोग भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने मौजूद थे जो आप अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ें दिया करते थे, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, फ़ज़हब फ़अन्तुम तुलक़ा, जाओ तुम सब के सब आज़ाद हो। गोया ताकत के होने के बावजूद भी आम माफ़ी का ऐलान कर दिया गया। ये है अखलाक। चुनांचे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया सहाबे कराम से, क्या मैं तुम्हें
इस्लाम एक मुकम्मल मुसलमान बताऊं किसे कहते हैं? साहब कराम ने फरमाया कौन है वो मुकम्मल मुसलमान? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान कामिल दर्जे का मुसलमान तो वही है जिसकी ज़ुबान और उसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। आज के माशरे में देखें, रमज़ान के अंदर देखें, ज़रा सी भूख और प्यास अगर ज़्यादा हो जाए तो हमारी कैफियत ही तब्दील हो जाती है। ये जो कहा जाता है ना अच्छे अखलाक, अखलाक हसना, हुस्न खुलुक, खुश अखलाकी, ये खुश अखलाकी सिर्फ और सिर्फ ज़बान की मिठास का नाम नहीं है। हुस्न खुलुक ये दिल के अंदर की एक कैफियत है जो कि जमाव पैदा करती है। दिल के अंदर कैफियत महबूबा पैदा हो जाए जो अल्लाह ताला को राज़ी करने का सबब बने, हुस्न खुलुक है। ऐसी कैफियत पैदा हो जाए जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हो जाए, ये बदअखलाकी है। चुनाचे जगह जगह पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, एक अखलाक की झलक, अन तल्क़ा अख़ाका बिवजहिन तल्क़िन, तुम अपने भाई से जब मिलो तो फिर उसके साथ मुस्कुरा कर मिलो, ये भी नेकी। एक सहाबी ने पूछा बिर किसे कहते हैं? बिर अरबी में नेकी को कहते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल बिर्रु हुस्नुल खुल्क, नेकी तो अच्छे अखलाक का ही नाम है। और फिर जो है इतनी सारी इसकी फ़जीलतें बताने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमली नमूना भी फ़तह मक्का के मौके पर करके दिखाया और पूरी ज़िंदगी के अंदर उनके जो है वाक़यात मौजूद हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफ़ा अव्वल, खलीफ़ा बिला फ़सल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है एक अपने रिश्तेदार के साथ माली मुआवनत किया करते थे। चुनाचे वाक़या इफ़्क उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा मुतहरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ऊपर जब एक तहमत का वाक़या हुआ तो उनके उन्हीं रिश्तेदारों ने तहमत लगाने वालों का साथ दिया। हज़रत अबू बकर ने ताउन करना बंद कर दिया। अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई वलयाफ़ू वलयस्फ़हू अला तुहिब्बून अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, तुम माफ़ कर दो, तुम दूसरे के लिए आसानी पैदा करो, क्या तुम ये पसंद नहीं कर दे कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर दे? चुनांचे अखलाक के भी 3 दर्जात कहे जाते हैं। नंबर 1 ये कि आप बुराई का जवाब बुराई से ना दें। नंबर 2 मुतवस्सित दर्जा क्या, बुराई का जवाब अच्छाई से दें। नंबर 3 बुरे सुलूक का बदला आप अच्छाई से दें। चुनांचे इसको 3 अल्फाज में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरे दीन का खुलासा मैं समझता हूँ इन 3 अल्फाज में। वो क्या, सिल मन क़तअक वअफ़ु अम्मन ज़लमक व अहसिन इला मन असाअ इलैक। सिल मन क़तअक, यहाँ पर एक कुछ लोग ये समझते हैं कि हमने नहीं तोड़ना, नहीं, आप अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं सिल मन क़तअक, तुम उससे जोड़ो जो तुमसे तोड़ने की कोशिश करता है। वअफ़ु अम्मन ज़लमक, तुम उसको माफ़ करो जो तुम पर जुल्म करता है। व अहसिन इला मन असाअ इलैक, और तुम उसके साथ अच्छा सलूक करो जो तुम्हारे साथ बुरा सलूक करता है। कुरान ने इसको किस तरीके से बयान किया, इदफ़ा बिल्लती हिय अहसन, तुम जो है बुराई का जवाब भलाई के साथ दो। अल्लाह ताला इन अखलाक हसना को हमें समझने की, दिल में उतारने की, अपने किरदार में लाने की और फिर जो है अपने माशरे के अंदर इसको फैलाने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। आमीन, बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे ख्याल से हम आगे बढ़ेंगे और मुफ्ती साहब का बयान भी हो गया तो हम गेस्ट की जानिब बढ़ जाते हैं। ऐसा ही अच्छा जी, आज जो मेहमान खास हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ हाजी अजहर अली साहब मौजूद हैं, ओनर हैं हाजी असगर रबड़ी की, जिसके बारे में हम बात भी कर रहे थे। एक ऐसा मुनफरिद दूध तो वैसे सभी पी रहे होते हैं लेकिन ग़िज़ायत से भरपूर तो होता है, लेकिन कुछ अलग तरीके से तैयार करना, बहुत सारी और भी चीजें नजर आ रही हैं हमें। आपको नजर आ रही है? क्या क्या नजर आ रहा है? फेनी, रबड़ी, बड़े सारे आइटम्स नजर आ रहे हैं। हाँ, इस वक्त आज लग रहा है आज हमारी सहरी जो है कुछ ज्यादा स्पेशल हो रही है, ज्यादा स्पेशल हो जाएगी। ऐसा ही। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन करवाएंगे हम अजहर अली साहब का। हाजी अजहर अली हमारे साथ मौजूद है। ये बताइएगा कि हाजी असगर रबड़ी नाम कैसे सजेस्ट किया था? नाम सजेस्ट करने की जरूरत ही नहीं थी, वालिद साहब का नाम है असगर माशाल्लाह, और तकरीबन कोई 50 साल से ऊपर हो गए हमें ये काम करते हुए। वाह भाई वाह, जबरदस्त। तो बस यूँ समझ लें कि फैमिली बिजनेस है और विरसे में मिला है काम। बेहतरीन। अच्छा, जैसे दूध का काम होता है, इसी तरीके से मिठाइयों का काम हो गया, या जैसे रबड़ी का ही पूरा काम है, ये हम देखते हैं नस्ल दर नस्ल चलते हुए आ रहा होता है। तो वो पूरी मेहनत जो है आपको याद होगी जब आपके अब्बू भी करते होंगे, तो काफ़ी मेहनती काम है। ऐसा ही? बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पर एक मैं करेक्शन कर दूं आपकी कि जैसे आपने बोला मिठाई का, तो हमारा बेसिकली मिठाई का काम है ही नहीं। हाँ, लोग समझते हैं कि जैसे मिठाई का, लेकिन अब मिठास से जुड़ा हुआ काम है तो मिठाई तो हम कह रहे हैं मीठे का काम है, मीठे का काम। तो मिठाई जो है वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। हमारे पास जो आइटम्स होते हैं वो हर मिठाई वाले की दुकान पर नहीं मिलते। क्या बात है, ये मुनफरिद चीज है। और जो मिठाई के आइटम्स होते हैं वो हम नहीं बेचते, आप नहीं रखते। ठीक है, तो आप ये मुझे बताएं मुनफरिद आइटम है क्या क्या? हमारे पास जो सबसे स्पेशलिटी है हमारी
वो है रबड़ी। रबड़ी के अंदर और दूसरी चीज़ें, दूसरी तरह की रबड़ी, जैसे रबड़ी खीर हो गई, पिस्ता फ्लेवर में हो गया। इसके अलावा फिर दूध दुलारी होती है, चेरी क्रंच, दूसरे डेजर्ट्स काफी सारे होते हैं। जो रख रहे होते हैं जिनको शुगर का कोई मसला है, तो क्या उनके लिए कुछ है आइटम? वो शुगर फ्री रबड़ी खाए हो? आपके पास शुगर फ्री भी है? अच्छा, ये जबरदस्त बेहतरीन बात। शुगर फ्री सिर्फ रबड़ी है या सारे आइटम्स में शुगर फ्री? नहीं, सारे आइटम्स में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन रबड़ी में शुगर फ्री है हमारे पास। और एक खोया होता है, वो जो शुगर फ्री होता है हमारे पास। इसके अलावा फिर रबड़ी दूध बड़ा स्पेशल है हमारा, जो सही है। आप लोगों में गुस्सा झगड़ा वगड़ा तो होता नहीं होगा? मीठा खा के मूड अच्छा हो जाता है, सारे बहन भाई आराम से रहते हैं। हाँ। अच्छा, मजे की बात यह है कि हमें अपने आइटम्स, हालांकि मैं बहुत मीठे का काम है तो मीठे का बहुत शौकीन हूँ, लेकिन हम अपने आइटम्स नहीं खाते, दिल भर जाता है ना देख देख कर। ये भी, हाँ, वो आप पता क्या है, वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। कुछ लोग जो खुद खाना बना रहे होते हैं वो कहते हैं हमें वो टेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है, या वो हम मतलब बना लिया हमने, दूसरों को तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन खुद को अच्छा नहीं लगता। ऐसा होता है, ऐसा है। जो पकाने वाला होता है उसका दिल भर जाता है। इंतजाम में क्या क्या आप लोगों ने रख लिया भाई सहरी में? आप लोग और क्या क्या चीजें लोगों को दे रहे हैं, हम खास करके के लोग एहतमाम के साथ? रमजान शरीफ की जो स्पेशल चीज़ है वो फेनी है, खजला है, वो हम खुद बनाते हैं, सेल करते हैं। और कोशिश ये करते हैं कि क्योंकि ये हमारी बेसिक चीज़ नहीं है ना, ये सिर्फ सीजनल आइटम है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि इसको कम से कम रेट्स में लोगों को दें, ताकि लोगों को जो है फायदा मिले। रबड़ी में भी कुछ पैसे कम हो जाते हैं रमजान में? रमजान शरीफ में हम लोग कम करते हैं, ऐसा है। अरे हाँ, बिल्कुल करते हैं। कुछ डिस्काउंट हम सिर्फ रमजान शरीफ के महीने में। थोड़ी किफायतवारी वाली बात हाँ, मुझे लगता है कोई फायदे वाली बात जरूर जानी चाहिए ना, तो हमारे प्रोग्राम का फायदा हो, कोई दो लोगों को भी फायदा। कहाँ कहाँ आप किस किस चीज पे जो है डिस्काउंट देते हैं, जरा बताएं। रमजान हमारे देखने वाले आपके पास आएंगे फिर। रमजान शरीफ में हम लोग जो है जो जितने आइटम्स हमारे पास मौजूद हैं उन सब पर डिस्काउंट देते हैं, लेकिन सिर्फ रमजान के। जी, मैं रमजान की बात की है। वैसे हमारे परेशान हो गए वो, पूरे साल नहीं होता हमारे पास। चलो नहीं, आइटम भी पूरा साल नहीं होता, ये अच्छी बात है। लेकिन अब मेट्रो न्यूज की जानिब से अगर कोई आपके पास आके बोलेगा हमने मेट्रो न्यूज पे आपका स्टॉल देखा था, तो फिर आप उसको कितना डिस्काउंट? मुझे पता है क्या सोच रहे हैं, मैं बताऊं, ये सोच रहे हैं बड़े भाई को आना चाहिए था। घर जाऊंगा तो डांट पड़ेगी। ये भी तो प्यार मोहब्बत इत्तेहाद है कि बड़े भाई से मशवरा होगा, उसके बाद होगा, तो मशवरे में बरकत भी होती है। तो नहीं, हम दे देंगे डिस्काउंट। चलो क्या बात है, हाँ, ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छा जी, ये सिलसिला तो हमारा चलते रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ देख रहे हैं खजला हो गया या फेनी हो गई जिसकी हमने बात की, ये मुझे बताएं देसी घी से भी तैयार होती है, नॉर्मल भी तैयार होती है, तो क्या सिलसिला है? ये देसी घी से ऐसा ही है, बहुत सारे लोग देसी घी से तैयार करते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो देसी घी और डालडी घी दोनों से तैयार करते हैं, मतलब अलग अलग कैटेगरी होती है, लेकिन हम लोग नहीं करते देसी घी से। उसकी वजह ये है कि मेजोरिटी जो है ना हमारे यहाँ पर जो आजकल की नस्ल है वो देसी घी से कहते हैं, मतलब अवॉइड करते हैं ज्यादातर लोग। तो बहुत अच्छा लगता है नहीं, अक्सरियत जो है ना वो, बल्कि पता है, तो लगता है अब लोगों को, मुख्तार आप देखें, अब लोग हेल्दी खानों की तरफ आ चुके हैं, अब थोड़ा सा टेस्ट डेवलप हो गया, लोगों को समझ आ गई है कि हेल्दी चीजें ही खानी। अच्छा चलिए, तो बताएं अगर किसी ने आपसे राब्ता करना तो शॉप कहाँ पर मौजूद है? हमें ये भी नहीं पता। हमारी शॉप जो है वो नागन चौरंगी पर मौजूद है, नॉर्थ कराची में, और बहुत मशहूर है। आप वहाँ पर नागन चौरंगी नॉर्थ कराची में आके किसी से भी मालूम करेंगे तो, और गूगल पे लोकेशन भी ले सकते हैं आप। क्या बात है भाई, चलें भाई, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। अगर आपने भी जाना है और डिस्काउंट के साथ रबड़ी किसी भी फ्लेवर की आपने लेनी है, तो आप बस नागन के ब्रिज से जैसे ही उतरेंगे और आप जा रहे होंगे न्यू कराची की तरफ, ऐसे कुछ। जी, ये सही है। बस आप उस तरफ जैसे ही जा रहे होंगे, आपके लेफ्ट हैंड के ऊपर जो है वो आपको एक बहुत बड़ा सा बोर्ड दिख जाएगा, तो भाई आपने वहां जाना है, स्टॉप करना है अपनी गाड़ी को, और आप अच्छे से जो है वो अपनी फैमिली के लिए ईद की, हाँ, ईद की फेस्टिविटीज होती हैं, क्योंकि सारी तो भाई बड़े अच्छे से आप एंजॉय कर सकते हैं, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे ख्याल से अब हमें चटपटी चीजों की जाने, बिल्कुल, अब हम मिर्चों वाले खाने की तरफ आना चाहते हैं। शेफ, हम आपके किचन में आना चाहते हैं, इजाजत है? बिल्कुल बिल्कुल, अर्सला को मना कर सकती हूँ मैं? हाँ, ये इजाजत ले सकती है अर्सला, कोई जरूरत नहीं अर्सला, आप आ जाए। नहीं, फिर भी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसे हो मुख्तार और अर्सला? आप बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और आज यहाँ सेट बहुत अच्छा लग रहा है, मीठा मीठा है, और हमारे पास हम नमकीन बना रहे हैं और उसके बाद हम खाएंगे मीठा। क्या नमकीन बन रहा है भाई, ये तो आज मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस, चिकन एग फ्राइड राइस बना रही हूँ, क्योंकि मैंने ये बात बोली थी, जब हमारे पास ग्लैम गैस की, हमारे पास में कुकर हो तो हम उस पे राइस बनाना क्यों ना सीखें, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि शायद सेरामिक कुकर पे या हॉट प्लेट्स पे राइस नहीं बन सकते, लेकिन आराम से बन सकते हैं। अगर हमारा कैमरामैन दिखाएगा, वो राइस दिखाए, मैंने हाफ डन करके रखे हैं बॉईल। कितने अच्छे बॉईल हुए हुए हैं कि वो देखें, बिल्कुल खिले खिले हैं, पूरे टूटे नहीं है, कुछ खराब नहीं हुआ। अब मैं इसमें तैयारी शुरू करूंगी रिवायत कुकिंग ऑयल से, क्योंकि बरसों की रिवायत आज के अंदाज से हम काम शुरू करेंगे ना, सही है। हम ये डालेंगे 4
3 टेबल स्पून के करीब, ठीक है। हमने ये डाल दिया क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि हम इसमें एंड में देसी तड़का देंगे। क्या कहते हो अरसला मुख्तार, देना चाहिए देसी जरूर तड़का? देना चाहिए। मुझसे जब भी पूछेंगे आप देसी घी का, देसी मक्खन का तड़का डालना है एंड में हम तड़का देंगे। न्यू टाउन डेयरी का जब हमारे पास देसी घी हो, मक्खन हो, तो हम क्यों ना तड़का दे उससे। क्यों ना दें, अच्छा, मैं इसमें डाल रही हूँ पहले लहसुन। अच्छा, मुझे लहसुन बहुत अच्छा लगता है फ्राइड राइस में, थोड़ा फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जब ये थोड़ा होने लग जाएगा मैं इसमें साथ चिकन डाल रही हूँ। सही, ठीक है। तो इसमें गार्लिक राइस वाला जो एक टेस्ट आता है वो भी डेवलप ये वो डेवलप होगा जी। मुख्तार, देखा मुख्तार को अरसला सब पता है तुमसे ज्यादा। अच्छा हाँ, देखिए, मुझे चावल लगता है तो ये मुझे वैसे बताते ही हैं पसंद खाना है। थोड़ा नहीं बहुत। नहीं नहीं, मुझे चावल वैसे ही पसंद है बहुत। ये मैं अब आज ऑन एयर स्क्रीन भी बता रहा हूँ कि रोटी से ज्यादा मैं प्रेफर करता हूँ कि चावल खाया जाए। बिल्कुल, इसलिए। और हम इसमें डालेंगे जितनी जो सब्जियां आपको पसंद है। मैं तो वैसे घर में इसमें भुट्टे के दाने भी डालती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं नॉर्मल बना रही हूँ जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल मिलते हैं। मैंने इसी पैन के अंदर अंडा फ्राई करके रखा था, मतलब बीट करके सिर्फ फ्राई किया और सॉल्ट डाला है और कुछ नहीं, साइड पे रखा। कोई काली मिर्च या कुछ नहीं डाला। शिमला मिर्च है, गाजर है मेरे पास, और ये बंद गोभी है। और इसमें सोया सॉस जाएगा, सिरका जाएगा, नमक जाएगा और काली मिर्च, बस कुछ भी नहीं डाला। और देखिए क्या डिश बनेगा। देखो मुझे बताइए तड़का क्या ऊपर से नमक लगाएंगे और काली आज मिर्च है, बेसिक मसाला जो है वो नमक और काली मिर्च। इसके अलावा मसाले इसमें नहीं जा रहे। कोई मसाले हम जब चाइनीज बना रहे हैं तो इसमें हम सोया सॉस और सिरके का जरूर यूज करेंगे, क्योंकि चाइनीज खेला ही सॉसेस पे जाता है। सॉसेस पे खेला जाता है। ये उसके बहुत बहुत अच्छी बात सारे सॉस आते हैं अलग अलग, जैसे जैसे ये नॉर्मल है हमारे पास विनेगर, इसके अलावा दूसरा विनेगर आता है, सही है। सोया सॉस आता है, इसमें डार्क सोया सॉस आता है और एक्स्ट्रा ओस्टर सॉस आता है हमारे पास, सीजनिंग सॉस आते हैं, बहुत सारे सॉसेज आते हैं। चाइनीज सिर्फ खेला ही हीट पर और सॉस पे जाता है। क्या बात जी, जबरदस्त। तो एग अगर भी हमें डल रहा थोड़ा है सा देसी स्टाइल बनाना होगा अगर चावल, तो हम देसी घी भी डाल सकते हैं इसमें क्या? एंड में देसी घी का मैंने यही तो कहा, तड़का दूंगी। तड़का लगाएंगे भाई, जबरदस्त, क्या बात है। उस और तड़के पहले से में। रेसिपी जो है ना बताए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ऐसा ही है। और ये कितनी देर में बन जाते हैं भाई? ये अगर आपके पास सब्जियां कटी हुई ना अरसला, टोटल 10 मिनट्स में ये रेडी है। अरे वाह, सिर्फ कटिंग का टाइम लगता है क्योंकि इसमें चॉप किया जाता है। अच्छा, मैंने इसमें गाजर चॉप करके डाली है, जूलियन कटिंग नहीं डाली। जूलियन कटिंग कहा जाता है लंबी वाली को, मैंने वो नहीं डाली क्योंकि स्पून में वो आती नहीं है, फिर वो लंबे लंबे दाने से दिख रहे होते हैं, तो मैंने उसे चॉप किया। इसी तरह मैंने शिमला मिर्च की जूलियन कटिंग की है, बंद गोभी को मैंने चॉप किया ताकि इजीली हम खा सके। सही। अब आप इजीली बनाइए, हम ब्रेक से आ रहे हैं। हाँ भाई, ठीक है, देख के जाएंगे, हाँ, ब्रेक से वक्त हो वापस गया आएंगे। जी है, हाँ। वक्त हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन किराम, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद। रमज़ान उल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम प्रोग्राम आसान रमज़ान सीजन 3, और इसी के साथ मैं हूँ अरसला नूर और मैं हूँ मुख्तार अहमद। और खट्टी मीठी बातें हो रही हैं, कुछ हमने तीखा जो है वो मसालों वाली बातें भी कर ली। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, मीठा आ चुका है हमारे मीठा आ चुका है। अच्छा जी, वैसे तो उसूली तौर पे पहले हमें तीखा खाना चाहिए, लेकिन हम मीठा खा लें ऐसा लेकिन ही। क्योंकि वो बनने में हाजी टाइम है ना। असगर रबड़ी, हाँ भाई, अब हम चाहेंगे कि इसको थोड़ा सा टेस्ट किया जाए। हम ये देख के बताएं कि जी, अक्सर देखें ना हम लोग मुख्तलिफ जगह से जब रबड़ियाँ खा रहे होते हैं तो कभी मीठा ज़्यादा हो जाता है, कभी हम देखते हैं वो रबड़ी में जो लच्छा बना हुआ होता है वो प्रॉपर नहीं होता, कभी कभी जो होता है वो रबड़ी जो होती है वो कभी कभी एक्सपायर भी निकल आती है। इस तरह एक बार मेरे साथ हो चुका है। हमने एक जगह कुनाफा ऑर्डर किया और उस कुनाफे में जो रबड़ी डली थी, वो रबड़ी जब वो तैयार होकर आया कुनाफा, तो वो रबड़ी में से कुछ स्मेल तो नहीं थी, वो बेसिकली जिस तरह योगर्ट होता है खट्टा हो जाता है, इस तरह खट्टा जो पन था वो आ रहा था, तो पता चला भाई रबड़ी तो एक्सपायर हो गई। तो भाई अब ख्याल भी रखना होता होगा कि ये खराब ना हो जाए, है ना, क्योंकि दूध का आइटम है तो उसको माइनस टेम्परेचर पे रखना होता है, ये प्लस टेम्परेचर पर भी नहीं रह पाता। अच्छा, इसलिए हम कहते हैं कि इसको फ्रिज में नहीं फ्रीजर में रखनी है। ओहो भाई, बड़ी एहतियात के तो साथ। फ्रीजर में रखने के बाद कोई टेस्ट में कुछ चेंजेस तो नहीं आ जाते? नहीं, उस बस फ्रीजर से सिर्फ- निकाल के जब आप रखते हैं जी, जी। तो थोड़ा सा वाटरी सा हो जाता होगा, तो कुछ नहीं, आइसक्रीम नहीं है ना, अच्छा। रबड़ी है। हाँ, वापसी वैसे अपनी ही रहती कंडीशन है। पर आ जाएगी। हाँ, अच्छा, लेकिन अगर फ्रेश खा लें तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन जो लोग लेकर जाते हैं सारे ही नहीं खा अच्छा। सकते। वैसे तो इसकी कोई freezer- रेफ्रिजरेटर वाली या फ्रीजर वाली कोई लाइफ है? आप बोलें कि अगर आज लेकर आए हैं आपके पास से, तो हम इसको 2 दिन 4 दिन या एक ही दिन रख सकते हैं, कुछ ऐसा? एक हफ्ता रखें, कोई टेंशन नहीं है। एक हफ्ता ये तो बहुत लेकिन टेम्परेचर इसको प्रॉपर मिलना चाहिए। ठीक है। प्रॉपर टेम्परेचर। बस आपने कहा ना फ्रीजर में रख लें, फ्रीजर में रखें। लाइट जाएगी तो मसला बता एक चुका है हफ्ता, 10 मुख्तार, दिन भी। वो हल कैसे करना है? भाई वाह, हाँ, मसले का हल जो लाइट वाला ना वो तो बहुत आसान है। सलमेक्स बार अपने घर ले आइए, अपनी सारी मुश्किलात दूर भगाइए, ऐसे ही सबसे आसान तरीकेकार यही है। और फ्रीजर की बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर है यूनिट्स के जो मामला अभी सामने आ रहे हैं, सोलर के भी जो मामला सामने आ रहे हैं, तो भाई आपने ये बैटरीज का इस्तेमाल करना है, लिथियम बैटरी इस्तेमाल करेंगे आप
तो भाई आप अपने घर में तमाम तर बिलों से निजात पा लेंगे। और ये रबड़ी अच्छी भी खराब चीज़ नहीं है। होगी। ईद भी खराब नहीं होगी। अब रबड़ी है, मैं तो कहूँगा जरा टेस्ट कर लें आप, हाँ बिल्कुल, करके देख लेते हैं कि वाकई में कुछ है या नहीं है। गेस्ट को भी हम खिलाएं। जो है अच्छा जी, हम चाहेंगे कि जी गेस्ट कर जो है ना लेते हैं उनको जल्दी भी रबड़ी दूध जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाए ताकि देखा जाए वाकई में ही कैसी है। भाई मैं भी खा के देख रहा हूँ। Yummy। अच्छा इसमें बड़ा बहुत रेशा भी मजे की आ है। रहा है, बड़ा अच्छा सा लग रहा है। बहुत मजे की और फ्रेश, बड़ा अच्छा फ्लेवर। अच्छा एक और चीज बताइएगा मुझे, जी ताज़ी रबड़ी और बासी रबड़ी, अगर हम इन दोनों चीज़ों की बात करें तो हमें कैसे पता चलेगा कि जी ताज़ा जो रबड़ी है वो इसका फ्लेवर थोड़ा सा ऐसा होगा, जो बासी रबड़ी होगी वो किस तरह की होगी? देखें, कराची में तो ज़्यादातर जो है ना वो ताज़ा रबड़ी लोग लाइक नहीं करते। ठीक है। हम लोग जो रबड़ी बनाते हैं, हमारी प्रैक्टिस ये है कि आज जो हम माल बनाएंगे वो हम दूसरे दिन सेल करते हैं। ठीक। वो 4-5 घंटे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रहेगा, फिर फ्रीज़र में जाएगा, इसका ये प्रोसेस होता है। बिल्कुल मैं हमारे नाज़रीन को बताया प्रोसेस हम चाहेंगे पूरा सुने भाई, क्योंकि मुझे लग रहा है बड़ी एहतियात से बनानी मैंने तो पहली दफा ये बात हाँ, सुनी मैं है, भी सुनी ताज़ा थी, रबड़ी और ताज़ा- बासी रबड़ी। हाँ, ये बड़े असल में लोगों का टेस्ट ही डेवलप नहीं है कि ताज़ा रबड़ी क्या होती है, क्योंकि जो बाजार में रखी हुई है 4 दिन पुरानी भी तो वो दाल की दे दी, वो घर लेकर आया और खा लिया। हाँ, लेकिन ताज़ा रबड़ी की अपनी ही बात है। वो उसमें जो है वो इतनी सॉलिड नहीं होगी, थोड़ी सी वो मेल्टिंग पोजीशन में होती है, लेकिन टेस्ट उसका बहुत आउट क्लास होता है। कभी अगर हमारा दिल करता है खाने का तो हम ठंडी रबड़ी फ्रीजर की रखी हुई नहीं खाते, सही। फ्रेश खाते हैं। फ्रेश लेकिन खाते लोगों को पसंद ज्यादातर ये, मेजोरिटी वो असल में आइसक्रीम, फिर उसके बाद ये जो फ्लेवर के साथ साथ वो देखते हैं कि जी वो ठंड का एहसास ज्यादा हो रहा जी होता है, हाँ, कहते तो हैं वो भाई लोग ठंडी खानी है रबड़ी। इसको लाइक ज्यादा करते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे ना एक और चीज रखी हुई है, रबड़ी का मेरे ख्याल से रबड़ी दूध रखा हुआ है, इसकी क्या मुनफरद है भाई? ये जो आपका इतना सेलिंग आइटम है और खास करके सबसे ज्यादा यहाँ पे लाइन लगी हुई होती है आपकी शॉप पे, इसकी क्या वजूहात है? अच्छा, ये है ना बिल्कुल न्यू आइटम है हमारा, कोई 1.5-2 साल पहले ही स्टार्ट किया। मैं इंडिया दिल्ली में मौजूद था, मैंने ये पिया एक वहाँ पर, क्योंकि फील्ड से रिलेटेड था तो मैंने लिखा देखा तो मैंने ट्राई किया, बहुत आउटस्टैंडिंग बना हुआ था। मैंने यहाँ के ट्राई किया, मैंने सेम वैसा बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह। जब यहाँ पर स्टार्ट किया तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और अभी बहुत ज़बरदस्त चल रहा है हमारा। ये मुख्तलिफ फ्लेवर्स में है, स्ट्रॉबेरी है, मैंगो है, कॉफ़ी है, चॉकलेट है। कॉफी भी है? जी, कॉफ़ी भी है। स्ट्रॉबेरी आपको हम कॉफी ट्राई कराते हैं। क्या बात है, कॉफी फ्लेवर, ब्लूबेरी भी है। ब्लूबेरी भी है, वाह भाई वाह। अच्छा, हमने तो ये सारे वो सुने थे ना, वो जो हम नॉर्मली शॉप्स में देख रहे होते हैं कि खास करके इसके जो है ना वो लेमन फ्लेवर हो गया या जो टेट्रा पैक होते हैं जो, हाँ टेट्रा पैक्स में देखता था, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई ताज़ा ताज़ा ये मिले। रियल फ्रेश मिल्क मिलेगा आपको। चले ये अच्छा, बहुत अच्छी बात इसको है। भी हम फ्रिज अगर आपसे लेकर आया है कोई तो फ्रीजर में कितने रख दिनों सकते तक हैं? रख सकते हैं? फ्रीजर में रखेंगे। दूध, डेयरी आइटम जितना भी है सब फ्रीजर में रहेगा, रेफ्रिजरेटर में नहीं रह सकता, जो भी डेयरी आइटम। ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ ये कि भाई आपने ख्याल रखना है, आपका फ्रिज जब ऑन हो रहा है तो आपका जो ना दिमाग का मीटर भी चलता रहता है, तो उसके लिए आपने सेलमेक्स पावर का इस्तेमाल करना है, ऐसा ही। हाँ, बिजली को बचाना भी बहुत जरूरी है। और हम क्या शेफ, आपका चावल तैयार हो गए तो हम आपकी तरफ हाँ, आएं मेरे कि ख्याल नहीं से आएं? अब जो है ना, आपको पता है क्योंकि चाइनीज जो फूड होता है वो बहुत क्विकली तैयार हो जाता है। फ्राई पैन पे जैसे ही रखा आपने, वैसे ही आपने सौते जैसे ही होंगी चीजें, वैसे ही आपने जो है वो रेडी कर लेना होता है। और फिर जब उसके अलावा हमारे पास ग्लैम गैस है तो डेफिनेटली फिर तो चीजें और जल्दी तैयार होती है। ऐसा ही है शेफ? शेफ आपके किचन में आ जाए हम? आ जाए हम, बिल्कुल आ जाए। क्या बात है। बताइए जरा, हाँ जी, राइस की क्या सूरत हाल हो चुकी है? अच्छा, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब हम सोया सॉस डालते हैं, सोया सॉस में नमक पहले से शामिल होता है, तो नमक देख के डालें। ये ना समझे कि नमक अपने हिसाब से डालें, सोया सॉस में नमक होता है। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस डाला है, तो नमक मैंने थोड़ा रोक के डाला है। अच्छा, काली मिर्चें मैंने इसमें कम यूज़ की है, वाइट पेपर मैंने ज़्यादा यूज़ किए, क्योंकि जब हम कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपने देखा है वहाँ काली मिर्च नहीं दिखती, बहुत वाइट वाइट दिख रहे होते हैं, हल्के हल्के से दिख रहे होते हैं, सिर्फ ब्लैक पेपर। तो मैंने इसलिए बता रही हूँ ताकि जब कोई घर में पकाए ना तो उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये देखें, और कितने खिले हुए चावल बने, ये देखें, हमारा कैमरामैन दिखाएगा। अच्छा, इसमें चावलों का कमाल है या बनाने वाले का कमाल है? नहीं, शेफ का कमाल। इसमें शेफ का कमाल। शेफ वजिया का कमाल। हाँ, इसमें देखें शेफ मेरा तो कमाल है ही है, लेकिन इसमें हमारे पास जो हमारी ये सेरेमिक कुकर है ग्लैम गैस वालों की, इसका भी कमाल है, क्योंकि राइस के लिए हमें प्रॉपर हीट चाहिए। जब हम बिरयानी बनाते हैं या कभी गैस चली जाए तो चावल हमारे भप्पा हो जाते हैं। हमें गैस की उतनी ही ज़रूरत है, हीट की, चावलों के लिए। चावलों को बनाने के लिए हमेशा प्रॉपर हीट चाहिए, और चाइनीज़ तो बनता ही बहुत ज़्यादा हीट पर है। देखिए हमारे राइस कितने अच्छे बने और कितने खिले खिले, कोई भप्पा भुप्पा नहीं हुए, पूरे खिले में। ये अच्छा हो गया। और ये अब सर्विंग प्लेट में जा रहे जा रहे हो, हैं? खुशबू अच्छी यहाँ पे भी आ रही खुशबू आ रही है, है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है।
वाह भाई, सर्विंग वाह, शुरू हो गई है। जबरदस्त भाई, सर्विंग प्लेट्स में डल चुके हैं और बड़ा मुनफरिद सा एक कहते हैं ना कि वो जायका यहाँ तक यहाँ महसूस हो तक रहा है। अच्छा, ये कंप्लीट डिश है क्योंकि आपने इसमें वेजिटेबल्स भी डाली है और वेजिटेबल डाली है, अंडा भी मैंने डाला है। अंडा डाला है, चिकन डाली है। मैंने कहा प्रॉपर बनाऊं। और दूसरी चीज ये कि एक दिन मैंने इंशाल्लाह चिकन चिली ड्राई जरूर बना के दिखाऊंगी स्टीम राइस के साथ। वो एक दिन कल हो सकता है, कल नहीं होगा, अच्छा। देखिए 1-2 दिन में हम सिखाएंगे, ऐसी और कोई ये बात फंसा देती हूँ मैं शेफ को। अच्छा रुजाना बेचारी। अरसला यही कोशिश करती है कि पहले से पूछ ले आज क्या तैयार है। हाँ, अरसला चाहती है उसकी मजे की चीजें बने, जैसे अभी वो कॉफी पे जोर दे रही थी। कॉफी है बस ना? इसका मतलब कॉफी वाला जो ये रबड़ी मिल्क है वो भी आपके पास आ जाए। वो भी बिल्कुल। अच्छा है भाई, ये भी इनके अच्छा है। वैसे एक बात बताऊं, इनके मैंने सारे फ्लेवर टेस्ट किए हैं, बहुत अच्छे हैं। वाह भाई और वाह। मैं तो समझ शेफ भी ले हमारी वीकली fan है जाती भाई, हूँ, क्या मैं बात है। अजहर भाई के पास वीकली जाती हूँ ये और कह वहाँ रही से है कि मेरे इनको पास सर्व आते नहीं हैं। किया आपने। अच्छा। असल बात दरअसल ये उधर सर्व नहीं हुआ है। अरसला मेरे पास घर आ जाता है। अरे क्या जबरदस्त, बात है क्या बात आपकी, चलो बड़े भाई, लोग। बहुत शुक्रिया। और शेफ ने अब रेडी कर लिया डिश, बिल्कुल ऐसा ही सर्व भी कर दिया है। तो चलें हम जी, अब मेहमान आने हम गिरामी की तरफ आ मेहमान जाते की हैं। जानिब बढ़ जाते हैं और कुछ ऐसे सवालात हैं जो आप करना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ ये जो खजला फेनी है सिर्फ रमजान में क्यों है भाई? हाँ भाई, पूरा कुछ साल लोग ऐसे होते हैं जो पूरा साल खाना चाहते हैं लेकिन उनको अरसला कोई पूरा मिलता साल नहीं। खाएंगी। हमें खा लेंगे। इसकी ना 2 बड़ी वजह हैं। एक अच्छा। तो ये कि रिवायत है, जैसे शीर खुरमा जो ईद है पे खाया जाता ईद पर खाया जाता है, ऐसे एक तो रिवायत है जो सदियों से चली आ रही है। और दूसरा ये कि ये सॉलिड और एक जरा हेवी ग़िज़ा होती है, तो शहरी में जो है वो आपको पूरा दिन जो है वो तरोताज़ा आपको रखती है। सपोर्ट देती वैसे है आपके बनता किस मैदे चीज को। से? आटा है, सूजी क्या है? मैदे से बनता है ये। मैदे से जी बनता है, हाँ, फिर तो मैदे ये से हैवी बनता होगा। है। हाँ जी वाह बिल्कुल, भाई वाह। मैदे से बनता अच्छा, है। अगर काउंटर की तरफ कोई देखेगा ना तो काउंटर के ऊपर मुझे यहाँ से नजर आ रहे हैं 3 बड़े जबरदस्त से फ्लेवर। एक मैंगो फ्लेवर है, कॉफी फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, और यहाँ जो मेरे पास मौजूद है वो असली रबड़ी दूध है। तो भाई वाह भाई वाह, ये तमाम तर आप सेंटर में अगर कॉफी चाहते हैं कि रखी आप है। भी जो है सेंटर में कॉफी है, मतलब आप बार बार इसको एम्फेसाइज क्यों करें कि आपको वही चाहिए? ऐसा हाँ, ही? बिल्कुल चलें ऐसा भाई, ही, ठीक है। इसीलिए बार-बार बिल्कुल कह जी, हम जब इख्तिताम की जानिब बढ़ेंगे तो डेफिनेटली इसको ट्राई भी करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मेरे ख्याल से अजहर भाई, जिस तरीके से हमने देखा कि आपके पास लोगों का रश भी लगा हुआ होता है, अब ईद भी आने वाली है, तो कुछ मैनेजमेंट ऐसी है कि क्राउड को कंट्रोल किया जाए, कुछ पहले से इंतजाम करते हैं आप लोग? बिल्कुल अक्सर ऐसा ही हमेशा है। हमने देखा है कि जी बड़े मामला गड़बड़ हो जाती है। हम जो है वो 21वें रोजे से जो है हम ईद की माशाल्लाह। तैयारियां शुरू कर देते हैं। निम्को विम्को भी रखते हैं सर? नहीं, निम्को हमारे पास अभी इस वक्त नहीं है, मतलब स्टार्ट नहीं करी, लेकिन के दौरान इरादा लोग है। रखते हैं ना, ईद के वैसे करीब इरादा। शायद? नहीं, मैंने बताया ना, मिठाई से थोड़ा सा डिफरेंट काम है हमारा। मिठाई से डिफरेंट है भाई, हाँ, ये बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ रबड़ी की दुकान है, यहाँ पे आपको सिर्फ रबड़ी मिलेगी और रबड़ी दूध मिलेगा, रबड़ी से आपको बनने यहाँ पे वाली चीजें वो मिलेंगी। कहते हैं रसमलाई मिलेगी। ठीक है भाई, ये अच्छी सही। चीज है। तो सारे अच्छा। यूनिक मीठे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, Unique क्या चीज़। मैसेज देना चाहेंगे मेरे ख्याल से आवाम को? ऐसा ही हाँ वक्त, बिल्कुल क्योंकि हमारे पास अब थोड़ा सा कम होगा। बिल्कुल, अच्छा सा कोई मैसेज दे दें आप। बस मैसेज ये है कि रमज़ान शरीफ का महीना है और रमज़ान शरीफ के महीने में गरीबों का बहुत ख्याल रखा क्या जाए। क्या बात है। बात इस वक्त है। जो मौजूदा सूरत हाल हमारे मुल्क की चल रही है, अल्लाह पाक हमारे मुल्क के हालात पर रहम फरमाए। आमीन। तो गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हमसायों का, पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का खास तौर पर बहुत ख्याल रखा जाए। बिल्कुल ऐसे। मामला अल्लाह पाक सबके हक में सबके आसानियाँ हक फरमाए। ठीक है जी बेशक। भाई, अच्छा, बहुत अब जबरदस्त एक क्योंकि मैसेज है, इजाजत क्योंकि- का वक्त है, हाँ। तो मुफ्ती साहब से मैसेज तो लेना था, लेकिन मैं सोच रही हूँ मैसेज की बजाय एक सवाल पूछ लेती हूँ मुख्तसर सा। मुख्तसर सा, मुख्तसर सा मुफ्ती साहब आसानी से जल्दी से बता देंगे। मीठे पे बात हो रही है और मीठा खाना सुन्नत है, लेकिन आजकल ट्रेंड ये हो गया है कि डॉक्टर्स, लोग जहाँ पर भी आप जाएं वो कहते हैं मीठा को अवॉइड करें। तो ये जरा 2 मुख्तलिफ तजाद वाली बातें मेरे हो ख्याल रही से हैं, इसको इसके लिए जरा तो बहुत बड़ा एक तफसीली जायजा होगा। फिर कभी इसको मुख्तसर तफसील में बता भी कर देना। लेंगे। अभी चूंकि मीठा मीठा सा हो रहा है तो इसलिए मैं जल्दी से कोई कुछ मीठा मीठा हो रहा है। देखें, ये एक अगलातुल आवाम में से है कि लोगों में ये बात फैली हुई है कि मीठा खाना सुन्नत है, जबकि ऐसा नहीं है। आप अलैहिस्सलाम तो फाके बर्दाश्त किया करते थे, खाना मुयस्सर नहीं होता था, खाने के बाद फिर मीठा खाना ये तो अय्याशी में से है। डॉक्टर सही करते हैं, अवॉइड करने का कहते हैं। लिहाजा इस मीठे को सुन्नत के साथ जोड़ना बिल्कुल गलत बात है, ये सुन्नत नहीं है। ठीक है, चलिए सही, ये बहुत ठीक अच्छा हो गया। मुख्तसर जवाब है, लेकिन पूरा वो कहते हैं ना कि प्रॉपर जवाब आ चुका है। अच्छा जी, इसके साथ साथ दोबारा से एक बार शुक्रिया कर लें अपने जो जी बिल्कुल, sponsor हैं। हमारे जी। जो स्पॉन्सर्स हैं उनका शुक्रिया अदा कर लेते हैं। मेबल्स आर्किटेक्चर, हसीन सा प्यारा सा घर बनवाना है तो इनके पास जाइए और इनकी खिदमत हासिल कीजिए। और अगर इनकी इस वक्त अनाउंस की हुई बाइक आपको चाहिए तो इनकी पोस्ट पर जाइए, लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। हो सकता है वो खुश नसीब आप भी हों। ब्राइट स्टार, स्किन को अच्छा करना है, अपने बालों का ख्याल रखना है तो इनके पास जाइए। रिवायत कुकिंग ऑयल, बरसों की रिवायत, आज का अंदाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक मसाला
आला, सबसे आला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बुटीक इन, जिनका ये ड्रेस मैंने इस वक्त वेयर किया है, इनके पास ज़बरदस्ती कलेक्शन है ईद के लिए या शादियों के लिए। अगर आपको ड्रेसेस चाहिए तो इनको चेक कीजिए। रूहे ज़मज़म बर्शी इंडस्ट्रीज़ का बहुत बहुत शुक्रिया, ग्लैम गैस का बहुत बहुत शुक्रिया, न्यू टाउन डेयरी बटर का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे सेलमेक्स पार्क का, इसके साथ साथ फन टाउन, इम्तियाज सिद्दीकी फाउंडेशन, एमएस ड्रिंक, इसके साथ साथ शान लिबास, एलिजियन एसेंस, हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची, और इसके साथ साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे हेवंस ट्रीटमेंट, जिनके बड़े अच्छे से ऑयल भी हैं जो कि खास करके पेन रिलीफ करने के लिए, और इसके साथ साथ बालों के लिए बड़े अच्छे हैं। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल का, उषा प्रोडक्शन, ट्रैवल डिज़ाइनर, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप तमाम लोगों का ताउन हमारे साथ दरकार है। और इसके साथ साथ मेरे ख्याल से अब वक्त इख्तिताम की जानिब जी बिल्कुल इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। हम यूँ यहाँ से इजाज़त लेंगे, लेकिन जाते जाते एक अच्छी सी बात ये भी करेंगे। इस वक्त आपने देखा माहौल बड़ा अच्छा मीठा मीठा सा हुआ है, हमारे पास जो है वो मीठा रखा हुआ है। मीठा खाने से एक फ़ायदा ज़रूर होता है कि आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। क्या बात है, इसका मतलब मसला का मूड इसलिए बहुत अच्छा मीठा खा लिया। क्या बात है, बिल्कुल ज़रूर आप लोग भी मीठा ट्राई कीजिएगा, और खास करके हाजी असगर रबड़ी की शॉप को ज़रूर विजिट कीजिएगा। जाते जाते मैं चाहूँगा कि मोहम्मद उमर हमें जो है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल करें। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सब्ज तैबा को, भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो